सो हम आप लोग के लिए एक ऐसा फनी कमेंट्स वाले वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आप भी यही बोलोगे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे कमेंट के तड़के लगाए हैं जिसको सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। क्या बात कर रहे हैं? तो बिना समय को बर्बाद किए चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहले आप इस इंस्टाग्राम के रील्स को देखिए, उसके बाद हम इसका फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। भाई जिनके नाम में एसएच आता है उनकी शादी 2 बार होती है, सच में। मांग में तेरी तो चलिए शुरू करते हैं। खाओ माँ कसम। ऐसे जवाबों में खुशी की लहर होगा कब, वो भी बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। भाई देखो 2020 का घर, देखो 2026 का घर, इसलिए भाई कहते हैं वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर पैसा कमाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई 5 साल में कपड़ा तो चेंज कर लेते। घर तो बना लिया, अब कपड़ा भी ले लेना। 2020 का ड्रेस, 2026 का ड्रेस। नहा ले भाई, 6 साल हो गया। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गिरी हुई प्लेट कैसे उठाएं। तो इसमें कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि इस प्लेट को अपने मोबाइल का जो चार्जर होता है उससे उठाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से आप इस प्लेट को नहीं उठा पाएंगे। और कुछ लोग इसको अपने ताला लगाकर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको ये गलती भी नहीं करनी है क्योंकि ताला लगाकर भी ये नहीं उठ पाएगी। आपको सिंपल इसे क्या करना है, आपके हाथ में 4 उंगली और 1 अंगूठा होना चाहिए। उस अंगूठे की हेल्प से आप इसको बहुत आसान तरीके से उठा सकते हैं। इसे ज्ञान के लिए फॉलो कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो जैसे भी बुलवाता था। बहुत हेल्पफुल रील है भाई। मैं 2015 से ट्राई कर रहा था। थैंक यू। मैं तो ट्रेन लेने चला गया था। एक बार 45 दिन तक एक शहर में शराब बंद हुई। 2 दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे। इधर कसम खाई, उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों असमंजस में पड़ गए, करें तो क्या करें क्या। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है भाई, शराब की दुकान पर जाने की तो नहीं। दोनों दुकान पर चले गए और सीट लेकर वहाँ बैठ भी गए। अब लत और जोर मारने लगी तो दूसरा बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। दोनों ने बोतल मंगाई, ग्लास, नमकीन वेटर खुद दे गया, लेकिन दोनों अपने कसम के कारण आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर एक बोला भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक झंझ गई, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैक बनाए गए। अब दोनों कसम के हाथों मजबूर जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब पीना है तो पीना है। यस। हर समस्या का हल है। बात तो सही है। एकदम पक्के थे भाई कसम के। मैं नहीं मानता। शराबी गैप दे सके हैं, बंद नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सोचो तुम अचानक मुर्दा घर की फ्रीजर में जागते हो। कुछ ही घंटों में ठंड जानलेवा हो सकती है। सबसे पहले हाथ दरवाजे के किनारे घुसाओ, कहीं अंदर लॉक तो नहीं। अगर मिले तो उसे अंदर से खोलो, नहीं मिला तो चारों ओर देखो, कोई टूल, पेचकस या बुरी तरह फंसा सामान जो दरवाजे और फ्रेम के बीच ठूस दिया जा सके। अगर वो भी नहीं काम करे तो छत की वेंट पर जोर से किक मारो। वेंट टूटते ही पंखा रुक जाएगा और ठंड कम हो जाएगी। शांत रहो, आवाज लगाओ और जितनी भी जोर से हो सके शोर मचाओ। कोई सुनकर तुम्हें खोज लेगा। सेविंग टिप्स के लिए फॉलो करो और ये वीडियो सेव कर लो, कभी भी काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेचकस घर से लेके जाना है क्या? नो। पेचकस वहीं मिलेगा कि लेकर जाना पड़ेगा? बहुत तेज हो रहा है। अगर किसी कारण ट्रेन की पटरी में आपका पैर फंस जाए तो इसी खतरनाक स्थिति में आप अपनी जान को बचाने के लिए ये 2 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले ये जान लो कि ट्रेन जहाँ पे अपनी ट्रैक को चेंज करती है वहाँ पे एक पॉइंट मशीन लगा हुआ होता है। ये पॉइंट मशीन ही इन पटरियों को आगे पीछे करके ट्रेन को मुड़ने या सीधे ट्रैक पे जाने में मदद करती है। जब पॉइंट मशीन एक पटरी को दूसरी पटरी से कनेक्ट कर रहे थे उसी समय आप भी पटरियों को क्रॉस कर रहे थे, जिस वजह से आपका पैर पटरी में फंस जाएगा। ऐसे स्थिति में आपको अपनी जान बचाने के लिए ये 2 चीजें करनी है। पहला, सबसे पहले आप किसी को रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पे कॉल करके घटना के बारे में पूरी जानकारी देना है। दूसरा, आप अपनी गर्लफ्रेंड को बताना है कि हमसे 500 मीटर दूर जाकर ट्रेन की ट्रैक के 500 फीट कपड़ा दिखाए ताकि ट्रेन रुक जाए और आपका जान बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई गर्लफ्रेंड को लेकर जाना है या वहीं मिल जाएगी? मेरी वाली तो घर के बाहर ही नहीं निकलती।
अगर जीएफ ने हरी झंडी दिखा दी तो ये क्या बात करता है यार? लाल कपड़ा घर से लेकर जाना है या वहाँ ही मिल जाएगा? मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप किसी टापू पर फंस जाएं, तो आप अपना सिर पूरी तरह मुंडवा सकते हैं और कपड़े से त्वचा को रगड़कर साफ कर सकते हैं। फिर उस पर तेल लगा लें ताकि वह और ज्यादा चमकदार हो जाए। इसके बाद आप अपना सिर अलग अलग दिशाओं में झुका सकते हैं। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वह चिकनी सतह शीशे की तरह काम करेगी और रोशनी को तेज चमक में बदल देगी, जिससे पास से उड़ रहे किसी भी विमान का ध्यान खींच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई टापू में ही ट्रिमर और तेल मिलेगा क्या? या लेकिन टापू पे जाना ही क्यों? अरे भाई क्या बताऊं मैं? तेल वहाँ मिलेगा या घर से लेकर आए? मक्खियों को फ्रिज में रखो जब तक वे हिलना बंद न कर दें। फिर एक माचिस की तीली को बीच से काटो और उसके ऊपर कागज जैसी पतली चीज चिपकाओ। फिर उस पर गोंद की छोटी छोटी बूंदें लगाओ। अब मक्खियों को चिपका दो, सबको एक ही दिशा में। जैसे ही वे रूम टेम्परेचर होते ही जागेंगी, उनके पंख भन-भनाने लगेंगे और पूरा हवाई जहाज उड़ान भर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अमेरिका गाली दे रहा है। भाई मैं तो पूरा एयरपोर्ट खोल दिया। पूरा मक्खी समाज डरा हुआ है। अगर तुम तेज रफ्तार से किसी छोटे से तालाब की तरफ गाड़ी दौड़ाओ तो क्या गाड़ी पानी पर उछलते उछलते दूसरी साइड पहुंच सकती है? देखो, जैसे कंकड़ पानी पर फिसलता है, स्पीड उसे ऊपर रखती है और कम एंगल उसे तुरंत धप से डूबने नहीं देता। तो अगर तुम 50 मील प्रति घंटा पर कार चलाओगे तो नाक पहले पानी में घुसेगी और कार सीधा डूब जाएगी। लेकिन अगर स्पीड डबल कर दो और इंजन की ताकत बढ़ाने के लिए खास फ्यूल टैंक लगा दो तो कार सच में पानी पर फिसल सकती है। 2-4 उछाल मारेगी और सीधा दूसरी साइड पर परफेक्ट लैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई कार ऋषभ पंत चलाएगा। रील देखते देखते कुछ नया सीखने को मिला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई हम बाहर जाएंगे कि ऊपर? भाई मेरी गाड़ी तो उड़ने लगी यार। सर अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो जिस वक्त स्कूल में जाता हूँ उसी वक्त वो क्यों जाती है, और जिस वक्त मैं स्कूल से बाहर निकलता हूँ उसी वक्त वो क्यों निकलती है? जिस कलर का यूनिफॉर्म मैं पहनता हूँ उसी कलर का यूनिफॉर्म वो क्यों पहनती है? सर यहाँ तक कि संडे को मैं नहीं जाता हूँ तो वो भी नहीं जाती। पता कर लीजिएगा सर, ये प्यार नहीं तो और क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्यार को क्या नाम दूं? बैगन। ये प्यार नहीं, रूल्स है रे। क्या बात कर रहे हैं? लंच भी सेम टाइम पे करती है।